नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। सत्यपाल मलिक एक ऐसा नाम जो पिछले 6-7 दिन से चर्चाओं में बने हुए हैं अपने एक इंटरव्यू को लेकर के। पर कल एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई कि उनको नोटिस जारी कर दिया गया है सीबीआई की तरफ से, जो उन्होंने खुद बताया कि उनको मौखिक समन दिया गया है जिस पर उन्हें स्पष्टीकरण देना है। इस समय सत्यपाल मलिक हर तरफ चर्चाओं का विषय बने हुए हैं अपने इंटरव्यू को लेकर के भी, और साथ में अब जो उनको ये नोटिस की बात की गई है कि उनको सीबीआई का नोटिस मिला है उसको लेकर के भी। साथ में जो अब बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई कि खाप पंचायत से भी उनको समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो उन्होंने बयान दिए, जो उन्होंने कहा कि मैं डरूंगा नहीं और ये मैं सत्य बोल रहा हूं तो ऐसा इसलिए हुआ है, या फिर उन्होंने सीधे सीधे जो दावा किया, मैं यहां पर दावा कहूंगी उसको, कि उन्होंने ये दावा किया कि पीएम मोदी ने फोन पर मुझसे ये कहा कि अभी तुम चुप रहो, अभी तुम चुप रहो। पर इस समय बहुत ज्यादा बवाल भी हो रहा है। दूसरी तरफ खुद सत्यपाल मलिक इस समय घिरे हुए हैं। दो मामले हैं, दोनों मामलों पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं जय प्रकाश चतुर्वेदी, जो काफी अच्छी समझ राजनीति की रखते हैं। बहुत स्वागत है नेशनल पिलर पर। पहली बात जो आपके मन में चल रही हो इस मुद्दे को लेकर के, सबसे पहली चीज आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बुरे फंस गए हैं इस समय सत्यपाल मलिक, क्या कहना चाहते हैं? जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं जी। या यूं कह लीजिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर भाजी सवा शेर खाजा। ये लाइनें किसके लिए हैं ये भी जरा बताया जाए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू के लिए है। अच्छा, तो राजा बाबू के लिए क्या संदेश है? आपने कहा, आपने नाम दिया कि राजा बाबू, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो सच बोलेगा भाजपा की सरकार में वही हथर होगा। क्योंकि सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि प्रधानमंत्री को करप्शन और भ्रष्टाचार से कोई गुरेज नहीं है। पर अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर इतना ही ज्यादा चिंता थी तो उस समय क्यों नहीं बोले सत्यपाल मलिक? उस समय कुर्सी पर रहते हुए बोलते ना, खुलकर के सामने आते, अभी क्यों आए हैं? ये भी आपको एक चीज बता दूं, देर आए दुरुस्त आए। जब समय का पहिया घूमता है ना तो अच्छी अच्छी सल्तनतों को जमीन में दफन होते हुए देखा गया है। मैं आपके चैनल के मार्फत बता दूं, इस देश ने इमरजेंसी का भी दौर देखा है और इस देश ने इस अघोषित इमरजेंसी का दौर देखा है। सत्यपाल मलिक का आज का बयान है, अगर वो लोकप्रिय नहीं होते तो पूरी खाप पंचायत, चाट बिरादरी के लोग, किसान नेता, इनके साथ हजारों की संख्या में क्यों आते? आज यही तस्वीरें देखी गई कि किसानों का समर्थन उनको मिल रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं? 2000 ये कहा जा रहा है कि भाई वो कह रहे हैं कि मेरे साथ मेरी कौम है, मेरी बिरादरी है। इसका क्या मतलब? मैं आपको, वो कह रहे हैं जब गवर्नर रहते हुए हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जो भाजपा का गवर्नर रहते हुए प्रधानमंत्री के किसान नीति का विरोध किया और किसानों के समर्थन में खड़ा हुआ, ये पहला व्यक्ति है। ये चरण सिंह जी के शिष्य हैं। जब आदमी को आत्मग्लानि महसूस होती है, जिस तरह से वाल्मीकि जैसा महान डकैत, तो आपको लगता है कि उनको आत्मग्लानि महसूस हुई? चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर वो अब चल रहे हैं। ये मोदी सरकार के लिए घातक साबित होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जाट बिरादरी हैं। इनकी एक पंचायत नहीं, एक जनसभा नहीं होने देंगे साहब। अगर वो जिस तरीके से कई बार ये भी कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि वो तो कहीं ना कहीं अपने बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, अगर ऐसा हुआ कि वो वापस ही उन्होंने अपना बयान ले लिया, फिर क्या होगा? अगर ऐसा हुआ, मैं ये भी तो पूछना चाहती हूं। मैं, आप जो पूछना चाहती है मैं इसे भली बात समझ सकता हूँ। अरे भाई, मोदी जी अपना गला बचाने के लिए चले जाएंगे, कहेंगे अरे भाई सतपाल जी, हमारे आपके संबंध एक ही है, हम लोग पुराने साथी हैं। आप तो बीपी सिंह जी के ज़माने से, आप तो अटल जी के प्रिय रहे हैं। क्या है, आइए मैं आपको कर्नाटक या बंगाल या केरला का गवर्नर बना देता हूँ। अरे मिल बैठ के मलाई खाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस लालच में फंस करके सत्यपाल मलिक साहब, देखिए नेतागिरी में बेचारे ने अपना घर द्वार खेती बाड़ी बेच डाला, किराए के मकान में अगला रह रहा है आर के पुरम में।
तो मुझे नहीं लग रहा कि इस अवस्था में ये इस तरह का कुछ काम करेंगे। हाँ, अगर आडवाणी जी होते, गुलाम नबी आज़ाद हैं होते, या हमारे मुरली मनोहर जोशी जी होते, तो पैर कबर में लटका हुआ है लेकिन गवर्नर बनने को तैयार हो जाते। शायद सतपाल मलिक साहब ने राहुल गांधी और चौधरी चरण सिंह से कुछ प्रेरणा ली। ये जेपी आंदोलन में भी रहे, छात्र नेता भी रहे हैं। उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई भी कि मैंने किसानों के मामले पर भी उस समय बोला था, उस समय भी कंट्रोवर्सी हुई उनके बयानों को लेकर के। ऐसा क्यों लग रहा है कि चुनाव के नज़दीक आते आते सभी लोग अपना अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से अपना फ़ायदा निकाला जाए? ये तो बात हो सकती है ना। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यान रख लीजिए। अभी कर्नाटक में नौटंकी देखी है ना, भाजपा की बड़ी बगावत। तमाम इनके भाजपा के विधायक, तमाम मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के, उप मुख्यमंत्री भाजपा के छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामे है ना। 2024 नज़दीक आने दीजिए, भारत सरकार में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगभग 2/3 बगावत कर जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं जैसे दम घुट रहा है लोगों को। होते हुए भाजपा की सदस्यता लेते हुए उन्होंने इतनी बड़ी चीज बोली, अभी सदस्य हैं वो, तो इतना बड़ा कदम उठाया है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत लोगों का दम घुट रहा है। एक तो गडकरी साहब को ले लीजिए, राजनाथ सिंह भी दम घुट रहा है। अच्छा, लोग बोल नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगता है कि सब कुछ गलत ही हो रहा है? अरे भाई, गृह मंत्री उस वक्त राजनाथ सिंह थे जी, उस वक्त रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण थी जी। तो इन लोगों का भी जांच होगी, सरकारें चेंज होंगी या जांच होगी तो इन लोगों का भी गला फंसेगा ना। मतलब आप कह रहे हैं कि जो विमान वाला मामला था, सारी चीजें वहीं पर आकर के वहीं आनेंगी। और ये क्या मतलब परिस्थिति ऐसी हो कि विमान नहीं उपलब्ध करा पाए हो? अरे भाई जी, कौन सी इमरजेंसी, वार का समय चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, काहे बाई रोड जाने दिए जब सेंसिटिव एरिया है? हाँ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि कुछ भी हो सकता है। ये बताइए, अभी गुजरात में पीएमओ से एक पटेल जी गए थे, कश्मीर में भ्रमण कर रहे थे, Z+ की सुविधा मिली हुई थी। वो रिश्ता क्या कहलाता है? आज सतपाल मलिक साहब ने एक और शब्द कहा है, बड़ा गौर करने वाला है, कि ये लोग मेरे साथ कुछ भी करवा सकते हैं। ते सतपाल मलिक का बयान है, मेरा नहीं है जी। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं बता दे रहा हूं कि हर विरोधी दल के नेता, पर वो कंट्रोवर्सी तो नहीं बढ़ा रहे, माहौल तो खराब नहीं कर रहे हैं समाज में। अमित शाह जी ने तो बहुत पोलाइटली जवाब भी दिया है कि जब आप कुर्सी पर बैठे थे तब क्यों नहीं बोले आप? भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि इनका भ्रष्टाचारी नेता जो कर्नाटका का है, वो सब जानते थे। इनके तमाम लोग जो है धीरे धीरे बगावत, हिमाचल में बगावत हुई थी कि नहीं, प्रधानमंत्री वहाँ भी झुके थे एक कार्यकर्ता के सामने, यहाँ भी एक मंत्री के सामने झुके थे। तो अच्छी बात है ना कि अपने कार्यकर्ताओं की वो इज्जत समझते हैं, सम्मान देना नहीं, ये गलत है। यही तो आप गलत हैं। जहाँ प्रधानमंत्री की उल्लू सीधा होता है, जहाँ उनको सत्ता में किसी व्यक्ति से खतरा महसूस होता है, उस व्यक्ति की जो है चिरौरी मिनती करने लगते हैं, यानी उस व्यक्ति के पीठ पे हाथ रखते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री तो पलट करके किसी को देखते भी नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर विनती कर रहे हैं तो उसमें फायदा देख रहे हैं अपना? बिना फायदा का ही किसी को सलामी नहीं देने वाले। अच्छा, इस बीच में एक सवाल और उठ रहा है कि सत्यपाल मलिक को लेकर के ही कि जो भ्रष्टाचार वाला मामला है उस पर पे खुलकर के बात क्यों नहीं हो रही, कि उनको स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई गुरेज नहीं है। हाँ। ये कर्नाटक में सिद्ध हो गया। हाँ। और तमाम जगह भ्रष्टाचार की फाइल उन्हीं की खोल रहे हैं। कौन खोल रहा है? कहीं ना कहीं खुल रही है, स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री या खुल ये बजे अडानी, राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा था 20,000 करोड़ किसके हैं, अडानी से रिश्ते क्या हैं आपके? तो पार्लियामेंट में इधर उधर बे करने लगे। वो कह रहे मोदी सरनेम पर खेलेंगे तो सब कुछ होगा। अरे मोदी जो गलत करेगा उन तमाम लोगों, मैं ये कह रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था 50 लाख की गर्लफ्रेंड, सूर्यपंखा रामायण सीरियल की हंसी, उसके बाद जो है कांग्रेस की विधवा, तमाम शब्दों तो प्रधानमंत्री कहे थे। तमाम जो देश में प्रधानमंत्री, हम उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके बारे में अनाप शनाप जब अपनी पढ़ी, अपने ऊपर पढ़ने लगी
तो अब बे कर रहे हैं। अभी क्या लग रहा है कि ये जो मुद्दा जो कहीं ना कहीं मोदी जी पर सवाल उठा है बहुत बड़ा, तो पीएमओ को खुल करके आके जवाब देना चाहिए, क्या करना चाहिए बीजेपी? माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू जी न मीडिया को फेस करने वाले हैं, ओरिजिनल मीडिया को, प्लांट मीडिया को तो फेस कर सकते। एक बार करण थापर ने इंटरव्यू लिया था, पानी पी लिए थे, हाथ जोड़ के कहे कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए। जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है, ये भी हुआ है कि पुलवामा में शहीद जो जवान, उनके परिवार भी अब जांच की मांग कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा हो। अच्छा, ये बताइए, उसको भी किस तरीके से ये बताइए, क्योंकि ये सत्यपाल मलिक से जुड़ा हुआ सवाल। मैं आपको बता दूं, जितने भी पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स या मिलिट्री में बच्चे होते हैं, जवान बनते हैं, वो किसानों और मजदूरों के बेटे होते हैं। वो गौतम अड्डानी या मुकेश अंबानी के बेटे नहीं होते हैं, या अमित शाह के बेटे नहीं होते हैं। तो ये भारत की जमीन अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इससे देश का कोई भी नेता भाग नहीं सकता है। जवाबदेही बनती है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जवाबदेही है। आप खुल करके इतने दिन क्यों नहीं बोले? मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश की जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर गांव में किसान रहता है, हर गांव में मजदूर रहता है, हर गांव में जवान रहता है, हर गांव में विद्यार्थी रहते हैं, छात्र रहते हैं। ये बात फैल रही है। और 2000 की वो कहावत है ना कि बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की, तो बड़ा मुश्किल है डगर 2024 की। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे कहीं ना कहीं सीधे बस एक बात जान लीजिए, ईवीएम भी नहीं है। बिरादरी की भी बहुत ज्यादा वो दिखा रहे हैं कि भाई मेरे साथ पूरी बिरादरी खड़ी है। 10 लोकसभा आपको मैं गिना देता हूँ। 14 लोकसभा पंजाब, 10 यहाँ, 14, 10, 24, 25 ठो आप चल जाइए राजस्थान, 25 और 24, सब 50, 49 हो गया। और कम से कम 14-15 यहाँ 70-80 सीट ही जाट बिरादरी हरा देगी। मतलब आप कह रहे हैं बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, जाट बिरादरी हरा देगी। क्या सत्यपाल मलिक ने कहीं ना कहीं ये कमी पकड़ ली है कि किस तरीके से? यही तो कमजोर नस है जो राहुल गांधी ने पकड़ा है, वही कमजोर नस इन्होंने पकड़ लिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री को सत्य से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। पूरा जो है जमीन पैर से लेकर के और सर तक तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। तो कहाँ से कैसे होगा? चलिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग तर्क निकल रहे हैं कि चुनाव की बातें भी हो सकती हैं, या फिर साथ में जो उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है उसके पीछे की वजह क्या है कि इतने लंबे समय तक वो चुप रहे, पर अब खुलकर के एकदम से उन्होंने इंटरव्यू में सब कुछ बोल दिया। केवल पुलवामा को लेकर के ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार से पीएम मोदी को कुछ खास गुरेज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या कर लेंगे मेरा, मैं तो एक कमरे किराए के मकान में रहता हूं। तो ये सारी चीजों को अगर जोड़ करके देखा जाए तो वो कहना क्या चाहते हैं, क्या दर्शा रहे हैं? क्योंकि इस समय सत्यपाल मलिक चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अपने बयानों को लेकर के भी घिरे हुए हैं, साथ में जो समन उनको मिला है उससे भी घिरे हुए हैं। आज जो सीधे सीधे किसान उनके आवास पर पहुंचे, कैसे वो पूरा मामला हुआ कि पुलिस स्टेशन तक बात जा पहुंची, उसके बाद अब क्या नया मोड़ सामने आएगा वो तभी आएगा जब 27-28 अप्रैल के स्पष्टीकरण वाले दिन के बाद क्या बड़ी चीज खुल करके सत्यपाल मलिक बताते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसी लगातार अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।